नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र सर्वमित्र और द मसला में मसला यह है कि किसानों के लिए थोड़ी राहत वाली बात है। हरियाणा में जिन किसानों की नरमा और कपास की फसल बर्बाद हुई है, खराब हुई है, सफेद मक्खी और पैराविल्ट की वजह से जो ब्लैक पड़ गई, काली पड़ गई फसल, उन सभी किसानों को मुआवजा मिलेगा। चाहे उन्होंने बीमा करवा रखा है और चाहे नहीं करवा रखा, जिन भी किसानों की फसल बर्बाद हुई है उनको मुआवजा मिलेगा। ये बोल दिया गया है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी की ओर से और हरियाणा के कृषि मंत्री की ओर से बोल दिया गया है, और वहीं विभाग के बड़े अफसर की ओर से भी ये बोल दिया गया है। आपको पता है कि हमने 2 दिन पहले ही इस मुद्दे को उठाया था और बकायदा एक सरकारी चिट्ठी भी हमने आपको दिखाई थी कि सरकारी बाबुओं ने कैसे कमरे में बैठकर ही सिर्फ 10% खराब फसल की रिपोर्ट भेज दी थी। वो रिपोर्ट थी बालसमंद इलाके की, आदमपुर हलके में जो बालसमंद के आसपास गांव पड़ते हैं, वहां की रिपोर्ट थी। वो पेपर हमारे हाथ लगा और उस दिन हमने रिपोर्ट की थी कि देखिए कैसे सरकारी बाबू कमरे में बैठकर ही रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। नुकसान ज्यादा हुआ है लेकिन रिपोर्ट भेज रहे हैं सिर्फ 10% नुकसान की। अब हमारे मसले उठाने के बाद जो वहां के किसान हैं वो भी इकट्ठा हुए, उन्होंने भी धरना प्रदर्शन किया, पुरजोर तरीके से आवाज उठाई, कई दूसरी जगह से भी आवाज उठाई गई। हमें बहुत सारे किसानों के फोन आए, हमने कहा कि इस मसले को हमने अच्छे तरीके से उठाया है और कार्रवाई होगी। और ठीक वही हुआ कि सरकार ने ऐलान कर दिया है कि उन किसानों को मुआवजा मिलेगा जिनकी नरमे और कपास की फसल जो है वो खराब हुई है। अब क्या है कि एक बात और बोल दी गई है कि किसानों को खुद आगे आकर कुछ रिपोर्ट नहीं देनी है, यह लिखवाना नहीं है। गांव स्तर पर, हर गांव के स्तर पर ही मुआयना होगा, गिरदावरी होगी, अफसर आएंगे आपके गांव में। आपको क्या करना है कि जब भी कोई कर्मचारी अफसर आते हैं ऐसा मुआयना करने के लिए, तो आपको उनके साथ मिलकर सभी जो खेत हैं उनको दिखाना है कि देखिए हमारा इतना नुकसान हुआ है। 10% नहीं, हमारा 30, 40, 50, 60 जितना भी नुकसान परसेंट हुआ है वो सब उनको दिखाइए, जितने भी खेतों में ऐसा हुआ है, ताकि सही रिपोर्ट जो है वो ऊपर तक पहुंचे और किसानों को सही मुआवजा मिले। अब क्या है कि सरकार ने बोल दिया है, चाहे किसी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा करवाया है या नहीं, उन सभी को मुआवजा मिलेगा। जिन्होंने बीमा करवा रखा है उनका जो फसल कटाई जो एक आंकलन होता है उस समय, उसके आधार पर बीमा जो है वो दिया जाएगा, ये आप बेहतर जानते हैं। हमने उस दिन रिपोर्ट में बताया था कि हरियाणा में जिस भी इलाके में नरमा कपास होता है वहीं सभी जगह पर नुकसान हुआ है। हमें किसानों ने वीडियो भी भेजे हैं, निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। अब क्या है कि उसमें सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, इस इलाके में बहुत नरमा कपास होता है। जींद के इलाके में भी, कैथल के इलाके में भी, ये वो इलाके हैं जहाँ पर नरमा कपास होता है। उन सभी जगह से हमारे पास फ़ोन आ रहे थे, इसलिए हम आपको सूचित कर रहे हैं कि ये रिपोर्ट जो हम आपको दिखा रहे हैं ये हर किसान तक पहुंचनी चाहिए, ताकि हर किसान को ये जानकारी पता चले, वो जागरूक हो, उसको पता चले कि उसकी खराब फसल का उसको मुआवजा मिलेगा। और गांव में आएंगे लोग आपके फसल का मुआयना करने के लिए, इसलिए अच्छे से आप वहां जाकर अपनी रिपोर्ट लिखवाइए कि हमारा इतना नुकसान हुआ है, बताइए उनको, दिखाइए अपना खेत। सो दोस्तों, इस मसले पर आपकी राय क्या है? आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर लिखकर भेजिएगा। आप क्या सोचते हैं? नेताओं ने बोल दिया है, कई बार होता है कि नेता लोग हवा में बातें करते हैं, लेकिन विभाग के बड़े अफसर ने भी बोल दिया है कि ये मुआवजा दिया जाएगा। अब कब मिलेगा, कितना मिलेगा, ये अभी हम नहीं कह सकते। ये पता चलेगा कि कितने % खराब की रिपोर्ट ऊपर जाती है, तभी पता चलेगा और सरकार डिसाइड करेगी कि कितना मुआवजा किसानों को दिया जाएगा। वो भी हम बताएंगे जब ये फैसला हो जाएगा।
अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा कमेंट के माध्यम से। और अगर आपको लगता है कि हम आपके सही मुद्दे उठाते हैं तो फिर आप द मसला को सपोर्ट कीजिएगा, ताकि आपके हर मुद्दे जो हैं, हर बड़ा मसला जो है, जो आम जनता के साथ जुड़ा हुआ है, किसानों के साथ जुड़ा हुआ है, वो हम आगे उठा सकें। सपोर्ट कैसे करना है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, लिंक दिया गया है, फोन नंबर दिया गया है, ज्यादा जानकारी के लिए पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अगर आप द मसला के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो इस चैनल को आपने सब्सक्राइब जरूर करना है, बेल आइकन को भी दबाना है। और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करना है, ताकि जो हमारी अगली वीडियो होगी वो आप तक उसी समय पहुंच जाए। धन्यवाद, नमस्कार।